हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टैरो जर्नल 1010। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की रीडिंग में हम देखेंगे मैसेजेस फ्रॉम शिव जी। मैं यूजुअली हनुमान जी से कनेक्ट होती हूँ और उनके मैसेजेस आपके पास लेके आती हूँ, बट पिछले कुछ दिनों से मुझे शिव जी के साथ मेडिटेशन में और इधर उधर शिव जी के साथ कनेक्ट हो रही थी, उनके मैसेजेस आ रहे थे और मुझे ये वीडियो काफ़ी टाइम से बनानी थी। 2 हफ्ते से मैं ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बट काम की वजह से इतना बिज़ी चल रहा था। ख़ैर छोड़िए, अभी रात के 12:15 बज रहे हैं एंड आई वाज़ लाइक ओके, आई एम डन विथ वर्क। मैं बैठूँगी और ये वीडियो बनाऊँगी। मैं बहुत खुश हूँ कि आई एम फाइनली डूइंग इट। ये तो थी एक बात। दूसरी बात ये है कि 17 तारीख को देवशयनी एकादशी है, जिसके बाद चतुर्मास शुरू होगा और उसके बाद सावन भी शुरू होगा 22 जुलाई से। मैं ये बात आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एक बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम होता है अपनी साधना पे वर्क करने के लिए, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रो करने के लिए। तो यही मैंने अपने लिए डिसाइड किया है और मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ, ताकि आप भी जो भी स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं वो भी इस टाइम को यूज़ करें और यू you नो know, अपनी साधना पे काम करें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसा कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं मोर डिसिप्लिन होंगी, मोर कॉन्शियस होंगी अपनी साधना को लेके। इसको ज़्यादा देखिए सीरियसली नहीं बट सिंसियरली करूँगी और फिर से फ्री टैरो रीडिंग लेके आऊँगी। मैंने बंद इसलिए किया था क्योंकि काम की वजह से मैं ले नहीं पाती थी, बट अब मैं इसके लिए समय निकालने वाली हूँ, अपनी साधना के लिए समय निकालने वाली हूँ। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग्स लेके आ पाऊँ, इसके लिए समय निकालने वाली हूँ। तो हाँ, यही बात थी। फ्री पर्सनल रीडिंग्स वापस आने वाली हैं। पूरा प्लान क्या है वो मैंने अभी डिसाइड नहीं किया, बट जल्दी से डिसाइड कर लूँगी और उसको कम्युनिटी पोस्ट पे भी शेयर कर दूँगी और वीडियोस में भी शेयर कर दूँगी। तो अगर आप में से कोई है जो पर्सनल रीडिंग फ्री के लिए वेट कर रहा था, तो प्लीज़ आप थोड़ा-सा ध्यान रखें अगली वीडियोस का या कम्युनिटी पोस्ट का। बस यही बात थी, तो बातें हो गई। अब शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। 3 पाइल हैं, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। तीनों इमेजेस बहुत खूबसूरत हैं और आई एम श्योर कि अब तक मैंने इतनी बातें की हैं, आपने अब तक अपनी पाइल डिसाइड भी कर ली होगी। कुछ लोगों तो स्किप करके अपनी पाइल तक पहुँच भी गए होंगे, व्हिच इज़ फाइन, आई हैव नो प्रॉब्लम। मैं भी बहुत बार ऐसे करती हूँ। तो हाँ, अगर आपको एक से ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक से ज़्यादा देखिए, कोई अट्रैक्ट नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, आपके लिए मैसेजेस इस रीडिंग में नहीं होंगे, आपके मैसेजेस आप तक पहुँच जाएँगे, शिव जी पहुँचा देंगे, किसी न किसी तरह तो पहुँचा देंगे, डोंट वरी। लेट्स स्टार्ट। फाइल नंबर 1 करते हैं आपकी रीडिंग स्टार्ट। देखते हैं शिव जी के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, 4 ऑफ कप्स, ये दोनों साथ में आए हैं। Knight of Swords and 8 of Cups. Okay. The Devil. Hmm. The Sun. The Devil and the Sun. Wow, क्या कॉम्बिनेशन है। चलिए, आपके बाकी कार्ड्स इस डेक से निकालते हैं। हम 2 और डेक यूज करेंगे इसके अलावा। द हैंग्ड मैन, द जजमेंट एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। डेथ, डेविल एंड डेथ। ओके, द स्टार, द सन एंड द स्टार। वाओ, ओके। चलिए देखते हैं ये कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेज लेके आएंगे। ड्रम,
सन, 2 सन, वेरी नाइस। ये आपको नजर आ रहा होगा, नहीं तो मैं थोड़ी देर में एडजस्ट कर दूंगी। हम एक और कार्ड लेंगे। आज हम माँ काली के भी कार्ड्स निकालेंगे, देखते हैं उनकी तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। शिव जी के साथ साथ 2 कार्ड्स आए हैं आपके लिए, भद्रकाली एंड अनंतकाली। जो पहला मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है वो है कि आपका हार्ट चक्र कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है। अनंतकाली इज ऑल अबाउट द ओपनिंग ऑफ हार्ट चक्र। 4 ऑफ कप्स इज ऑल्सो अबाउट, इन अ वे, ये नहीं कि क्लोजिंग ऑफ हार्ट चक्र, बट हाँ कहीं ना कहीं आप ग्रैटिट्यूड फील नहीं कर रहे हैं अपनी सिचुएशन को लेके। कहीं ना कहीं स्टैग्नेंसी आ गई है और आप लोग, वो होता है ना जब सब थम सा जाता है तो आप लोगों को लगता है ये है ही नहीं कुछ सेलिब्रेट करने के लिए, वो वाली एनर्जी। बाकी ये पहला मैसेज निकल के आ रहा था तो मैंने बोल दिया। मैं थोड़ी देर आपके कार्ड्स पे मेडिटेट करती हूँ और आपको बताती हूँ कि क्या मैसेजेस शिव जी आपको देना चाहते हैं। हाय गाइस, आई एम बैक। तो जो आपके लिए मैसेजेस आए हैं वो बहुत प्यारे हैं बट बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। जो पहला मैसेज आया है वो ये है कि यू नीड टू मूव ऑन। आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जिसमें आप बहुत लंबे समय से हैं और चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है। और मैं रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ कि एंगेजमेंट से शादी पे जाओ। ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर इट्स लाइक सिटिंग इन शिट। मतलब आप परेशान हैं इस सिचुएशन में, आपको आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है या फिर आप देखना नहीं चाहते। क्योंकि जो आपके लिए मैसेजेस आए हैं वो ये हैं कि अब खड़े हो और आगे बढ़ो। और रास्ता तुम्हें पता है, रास्ता तुम्हें नहीं पता है तो तुम खड़े हो और फर्स्ट स्टेप लो, रास्ता मिल जाएगा। अपने घोड़े पे बैठो, अगर पैदल जाना है पैदल चलो, धीरे धीरे एक एक कदम लेना है एक एक कदम लो। और अगर ऐसा है कि नहीं आई एम डन, तो भाग निकलना है तो भाग निकलो। अगर झांसी की रानी बन के सिचुएशन को हैंडल करना है करो, बट अब बैठे नहीं रहो। वो टाइम चला गया है। और मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि एटलीस्ट 80 to 90 लोग जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया और ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए मैसेज ये है कि आपके लिए ये सिचुएशन छोड़ देना ही बेटर है। अब ये जनरल रीडिंग है तो इसे जनरल रीडिंग की तरह ही लेना। ऐसा ना हो कि आपकी सिचुएशन आपके किसी और एक्शन की वजह से बेटर हो सकती थी बट आपने छोड़ना प्रेफर किया। आपको बस बैठे नहीं रहना है। अगर आप किसी ऐसी मैरिज में हैं जहाँ पे आपको ठीक से ट्रीट नहीं किया जा रहा है तो अब खड़े हो और एक्शन लो। चाहे वो एक्शन जो भी हो, आपके सिचुएशन के हिसाब से जो भी आपको बेस्ट लगता है वो एक्शन लो। इनएक्टिविटी का टाइम जा चुका है। और ये जो इनएक्टिविटी है वो इसलिए आप करते थे क्योंकि कहीं ना कहीं आप में वो हिम्मत नहीं है कि आप अपने लिए आवाज़ उठाएं या फिर उस टॉक्सिक सिचुएशन को छोड़ के चले जाएं। और इसकी वजह से आप फंसे हुए हैं इस सिचुएशन में। आपके लिए मैसेज ये आया है कि आप छोड़ दें इस टॉक्सिक सिचुएशन को। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आगे बहुत ही खूबसूरत जर्नी आपका वेट कर रही है। बहुत खूबसूरत। बिल्कुल डाउट करने की ज़रूरत नहीं है कि अभी जो मेरी सिचुएशन है उससे वर्स तो नहीं होगी, नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर कोई जॉब है जिसमें से आपको पता है कि आपको निकलना है बट आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्टक होते हैं, कैसे छोड़ें, नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप आगे बढ़िए, बेफिक्र होके आगे बढ़िए। आगे बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपका वेट कर रही हैं। आपके लिए जजमेंट का एक कार्ड आया है। जब मैं इन्हें कार्ड्स पे मेडिटेट कर रही थी और इन्हें देख रही थी तब मैंने रियलाइज़ किया कि बॉटम ऑफ द डेक भी जजमेंट ही है। देख रहे हैं आप? आपके लिए 2 जजमेंट के कार्ड आए हैं। इसका मतलब बहुत साफ है
कि अब टाइम जा चुका है, लाइक बैठे रहने का। वेकअप कॉल होता है जजमेंट, कि भैया अब खड़े हो जाओ, अभी ट्रेन नहीं पकड़ी तो गई फिर। तो इसीलिए आपके लिए इतनी स्ट्रांगली ये मैसेज आ रहा है शिव जी की तरफ से कि अब बस एक्शन लो, बिल्कुल। और मैं ये इतनी बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर आपने अभी एक्शन नहीं लिया तो आपके साथ, मैं ये तो नहीं कहूँगी बहुत बुरा होगा, बट बहुत सारे लाइफ लेसन्स आपकी तरफ फेंके जाएंगे, ताकि आप उस माइंडसेट पे पहुँचे, आप वो इंसान बन सके जो एक्शन ले, क्योंकि एक्शन लेना ज़रूरी है। खड़ा होना इस टाइम पे अपने लिए ज़रूरी है। मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे अगर आप इमेजिन करिए आप ट्रेन में जा रहे हैं और आप किसी और की सीट पे बैठे हैं, फिर वो इंसान आता है और आपको बोलता है आप उठिए, ये मेरी सीट है। तो आप वहाँ से उठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, बात ख़त्म हो गई। बट आप वहाँ से नहीं उठते हैं, तो वो इंसान आपके साथ बहस करता है, लड़ाई करता है, आवाज़ ऊँची होती है, आप लोग एक आपस में लड़ाई करते हैं, पूरी बोगी में बात चली जाती है। फिर टीटी बुलाया जाता है, फिर वो आपको उठाता है, वहाँ से भेजता है। तो कितना कुछ आप देख रहे हैं उस सिचुएशन में आपके साथ हुआ। आपकी किसी के साथ बहस हुई, लड़ाई हुई, आपको इंसल्ट किया गया, फिर टीटी आया, उसने फिर आपको वहाँ से भगाया। तो आप देख रहे हैं कि अगर आप सही चीज़ नहीं करते हैं सही टाइम पे, तो कितना कुछ गलत भी होता है, ताकि आपको वो लेसन मिले कि भाई किसी और की सीट पे नहीं बैठते हैं, उठ के जाओ यहाँ से। तो वही बात है, अगर आप इस टाइम पे फिर से डरे रहते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं, तो आप ये ऊपर फेंके जाएंगे ऐसे-ऐसे करके लाइफ लेसन्स, और वो ना बहुत ज़रूरी होते हैं, हिंडसाइट में अच्छे भी लगते हैं, पर जब बीत रही होती है ना, तब थोड़ा-सा लगता है कि क्यों भगवान जी, बहुत पेन होता है। तो मैं तो कहूँगी उसको अवॉइड करें, अभी हिम्मत करके एक्शन ले लें, अपने लिए खड़े हों। अगर कहीं से है जहाँ से आपको लगता है कि यहाँ से निकलना है, वो कौन सी मूवी थी? ये जवानी, नहीं, ये जवानी है दीवानी थी, बट आई थिंक मैंने ट्यून गलत पकड़ी। हाँ, तो वो बनी था ना उसमें, रणबीर कपूर, उसका एक डायलॉग है ना फेमस सा, कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। आपका टाइम आ गया है, आप जहाँ पे भी हैं वहाँ से निकलिए, ताकि आप कहीं और पहुँच सकें, और वो जगह बहुत सुंदर है, डाउट नहीं करना बिल्कुल भी। द सन का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आ रही है। आप यहाँ फंसे हुए हैं बिकॉज ऑफ योर ओन फियर्स, योर ओन सेल्फ सैबोटेजिंग हैबिट्स, तो उसको ख़त्म करो ताकि आप आगे बढ़ सकें। माँ भद्रकाली का कार्ड है, वो बहुत ही जेंटल होती हैं, और आपके सारे जो भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आते हैं आपके आपके साथ हुए हैं, जो भी ट्रॉमा है, उन्हें बहुत प्यार से एक्सेप्ट करती है और कहती है कि टेंशन नहीं लो, मैं बहुत ही जेंटली आपका पूरा साथ देती हैं। तो आप आगे बढ़िए, भद्रकाली और अनंतकाली दोनों माँओं का आपके पास सपोर्ट है। अनंतकाली माँ हमारी ना हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कहती है कि आप अपने दिल में पीस, आपके दिल में पीस आ सके ना, तो आप अनंतकाली माँ को लेके मेडिटेट करें, एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग पीस। दिल में वो होता है ना, शांति महसूस होगी। तो वो आपकी शांति के लिए हैं, ये आपके सारे भय के लिए हैं कि आओ बच्चा, मैं बहुत प्यार से तुम्हारे सारे भय, सारे डर, सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को हैंडल करूँगी। तो आपके पास सपोर्ट है, माँ काली, आपके पास शिव जी का सपोर्ट है, क्योंकि उन्होंने ही आपको ये सारे मैसेजेस भेजे हैं। उसके साथ-साथ ये 2 जो कार्ड्स आए हैं, उनको भी मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। ड्रम का कार्ड है, तो आपके लिए जो मैसेज है वो ड्रीम एंड जर्नल, बट मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे ट्राइब्स होती हैं ना, ट्राइबल एरियाज़, उनमें ऐसे बड़ा सा ड्रम होता था और वो उसको बजाते थे, सेरेमनीज़ पे बजाते थे। और हमारे यहाँ भी जब भी कुछ अच्छा फंक्शन होता है तो भी ढोल वगैरह बजते हैं। अभी मैंने रीडिंग स्टार्ट करने से पहले इसको भी यूज़ किया था, है ना? तो क्या कारण होता है, साउंड क्लेंजिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, और वो भी हमारा होता है ना हीलिंग बोल। तो इस सब से क्या होता है, हम अपने आसपास की ना स्टैग्नेंट एनर्जी को
हटाते हैं, क्योंकि स्टैग्नेंट एनर्जी नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे भी अगर कहीं पे स्टैग्नेंट वाटर है तो कैसे मच्छर आ जाते हैं, उसी तरह स्टैग्नेंट एनर्जी भी आपके आसपास नहीं होनी चाहिए। तभी कहते हैं कि बेडशीट हमेशा से चेंज करो, ये आपको तो पता ही है, सफाई वगैरह करनी चाहिए ताकि स्टैग्नेंट एनर्जी को हटाया जा सके। ड्रम भी उसी को इम्प्लाई करता है कि स्टैग्नेंट एनर्जी अपने आसपास से हटाओ। जहाँ पे भी रुके हुए हो, जहाँ पे भी स्टक हो, उसको हटाओ। ड्रीम्स एंड जर्नी, अपने ड्रीम्स पे फोकस करो और अपनी जर्नी में आगे बढ़ो। ओके। और सन का कार्ड आया उसके साथ साथ आपको ये बताने के लिए, क्योंकि शायद आप बहुत डरे हुए हैं, आपको ये बताने के लिए एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। फिक्र नहीं करनी, आगे सन है, दो सन के कार्ड आए हैं, दो जजमेंट के कार्ड आए, ये बताने के लिए कि भैया अभी टाइम है, चलो उठो। और दो सन के कार्ड आए हैं ये बताने के लिए कि बहुत ही पॉजिटिव आउटपुट है, इतनी टेंशन नहीं लेनी। द स्टार का कार्ड आया है। द स्टार का कार्ड होता है होप का कार्ड, समझे। और माँ काली आपको ये बता रही है कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे दिल में सुकून पीस लाने के लिए, तुम और तुम्हारे सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को बहुत ही प्यार से, जेंटल तरीके से अपना एक्सेप्ट करके उसके बदले में तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार देने के लिए। ये थे आपके मैसेजेस। आई होप यू लाइक देम, आई होप दे रेजोनेटेड। अगर आपके साथ रेजोनेट किए हैं तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी कमेंट्स पढ़ के। और मैं फ्री रीडिंग्स वापस लाने वाली हूँ सावन के महीने में, तो उसके लिए भी आप थोड़ा सा स्टे ट्यून करें। मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस बात को फैला सकूँ, कम्युनिटी पे डाल दूँगी, वीडियोस में भी बात करूँगी इस बारे में, और जो भी अपडेट्स होंगे वो देती रहूँगी। तो आप भी थोड़ा सा ध्यान रखें और मैं भी बिल्कुल ध्यान रखूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर। फाइल नंबर 2 करते हैं आपकी रीडिंग स्टार्ट। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अरे मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई। द डेविल। हम्म, 7 of wands, द एम्प्रेस। ओके, व्हाट इफ एम्परर आ जाए बताओ, मजा आएगा, मजा आएगा। 5 of swords। एक और कार्ड लेते हैं इस डेक से। दो और, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। इस डेक से भी देख लेते हैं। द सन एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स ये रहा, 2 बार आ गया 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड सन। Queen of Cups and Ace of Wands. Page of Wands, पहले कौन सा पेज था? Pentacles. Five of Pentacles, पहले कौन सा था? Five of Swords. Okay. The Death. बाप रे, एक और कार्ड लेते हैं। 3 of Swords, यहाँ रख देते हैं।
ये कार्ड्स भी ले लेते हैं, क्या मैसेज आता है आपके लिए। ओके, समर, ब्रोकन एरो। इसके साथ साथ हम काली माँ के भी कार्ड्स लेंगे, देखते हैं कि कौन सी काली माँ की एनर्जी आपके साथ कनेक्ट करना चाहती है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो 22 जुलाई से सावन, सावन, व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन बताओ। यूजुअली मुझे पता है, ऑब्वियसली वीडियो बना रही हूँ तो मुंह पे नहीं आ रहा है। सावन शुरू हो रहे हैं 22 जुलाई से। और अच्छा, 2 कार्ड्स आपके आ गए हैं, युगा शक्ति एंड दुर्गा कालिका। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, सावन शुरू होने वाले हैं 22 जुलाई से। मैं इस सावन अपनी, और जो चतुर्मास शुरू हो रहा है 17 से, उस वहाँ से भी बेसिकली अपनी साधना को और सीरियसली लेना चाहती हूँ और डेडिकेटेडली करना चाहती हूँ और कॉन्शियसली डिसिप्लिन्ड वे से करना चाहती हूँ। क्योंकि क्या होता है लाइफ में, समय नहीं मिलता है, इसको हम यूज़ करते हैं काफ़ी बार कि अरे समय नहीं मिला, आज समय नहीं मिला। तो मैं थोड़ा-सा अपने साथ ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होना चाहती हूँ। तो यही मैं करने वाली हूँ, समय निकालने वाली हूँ और इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं फ्री रीडिंग्स को भी वापस लाऊँगी। मैंने बंद इसलिए कर दिया था क्योंकि टाइम, दूसरे कामों की वज़ह से मैं थोड़ा बिज़ी रहती थी। बट अब मैं उनके लिए भी टाइम निकालूँगी। आपके साथ जल्दी ही वो शेयर कर दूँगी कि क्या मैंने सोचा है, कि क्या जो भी सिस्टम मैं सोचूँगी फ्री रीडिंग्स के लिए। तो हाँ, अगर आप फ्री रीडिंग्स लेना चाहते थे, पर्सनल होंगी ये, आप अपना पर्सनल क्वेश्चन भेजेंगे, ऐसे कर पर्सनल है ये। तो आप थोड़ा-सा ध्यान रखिए, मैं भी कोशिश करूँगी कि ये मैसेज मैं कम्युनिटी पे भी डालूँगी और एज़ मच एज़ शेयर करूँगी। बट हाँ, आप भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो हाँ, मैं थोड़ी देर आपके कार्ड्स पे मेडिटेट करती हूँ और फिर शुरू करती हूँ आपकी रीडिंग। पाइल नंबर 2, आपका पहला मैसेज है किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो ये शिव जी का आपकी तरफ संकेत है कि अगर आप किसी के साथ आगे बढ़ना चाहते थे अपनी जर्नी में, आपको लगता था कि ये मेरा सही पार्टनर है, आप उनके साथ समय बिता रहे थे, जानते थे, आप एक दूसरे के साथ खुश थे, तो आप लोगों का यूनियन बिल्कुल होने वाला है। अगर आप सिंगल हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे भी कोई मेरे मैच का मिले, तो आपके लिए भी मैसेज है कि यस, आपको भी आपकी भी विशेस पूरी होने वाली है। और ये मैसेज ना थोड़े स्पेसिफिक है उन लोगों के लिए जो ऐसा पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे थे जो कि बहुत ही पैशनेट हो, बहुत ही मूवमेंट लविंग हो, एंथुसियास्टिक हो, एडवेंचरस हो, जिसको लाइफ इंटरेस्टिंग और वैसी पसंद हो ना, जैसे कौन सी स्पाइल 1 में, खैर छोड़ो। ये जो हमारी है दीवानी में जैसे बनी था ना, और नैना भी, तो वो मुझे एग्जाम्पल, जैसे गीत थी, और मतलब इस प्रकार के जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, वैसा आप पार्टनर चाहते हैं। इंटरेस्टिंग, ट्रिप्स प्लान करना पसंद हो, नहीं ऐसा भी नहीं कि बंजी जंपिंग कर लो, बट वही होता है ना कि लाइफ को इंटरेस्टिंग रखना। कुछ लोगों का होता है स्लो, लाइक स्टेडी, ऐसा पार्टनर चाहिए, बट आपका ऐसा डिज़ायर नहीं था। आपका डिज़ायर वही था जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया। तो अगर आपका डिज़ायर वैसे पार्टनर का था, तो वो आपका डेफिनेटली फुलफ़िल होने वाला है बहुत जल्दी। शिव जी आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, तो अगर आप चाहते थे, ये आपकी विश थी, तो फुलफ़िल होने वाली है। शिव जी को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। उन्हीं के आशीर्वाद से आपको आपका पार्टनर मिल रहा है। उसके बाद एक और मैसेज है, मतलब बहुत सारे मैसेजेस हैं लाइन से, बट जो नेक्स्ट मैसेज है वो ये है कि अब टाइम आ गया है जब आप बैठे पेपर लेकर और देखेंगे कहाँ-कहाँ पे आप अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। हम लोग बहुत आसानी से कह देते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, बट हमने अपने साथ क्या-क्या किया वो हमें पता भी होता है, बट हम बोलते नहीं हैं।
और बोलते में तो इतनी नेगेटिव तरीके से बोलते हैं कि ओ नो मैं आई एम स्टूपिड, ऐसे। मैं वो नहीं कह रही हूँ, बैठ के पेपर पे ये नहीं लिखना है आई एम स्टूपिड, मेरे से कोई काम ठीक नहीं होता, नहीं। आपको ये लिखना है कि मैं अपने बारे में ऐसी-ऐसी बातें करता हूँ या करती हूँ, ये कितनी गलत बात है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं अपनी माइंडसेट और थॉट प्रोसेस को ख़राब कर रहा हूँ। ये आपको लिखना है, कहाँ-कहाँ पे आप अपने आप को नुकसान पहुँचा रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, या फिर प्यार में मतलब किसी के साथ है, आपको लगता है कि ये पार्टनर मेरे लिए सही नहीं है, मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, मूव ऑन नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ें जो आप कर रहे हैं, जो आपके लिए सही नहीं है, उन पे ध्यान दें और उनको सुधारें। अगला मैसेज ये है कि अगर आप, मुझे दिख रहा है कि आप लोग ना में से कुछ लोग हैं जो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बट डटे रहिए। ये नहीं सोचना कि इतना स्ट्रगल है, आगे पूरी ज़िंदगी ऐसे ही स्ट्रगल रहेगा क्या, और कोई मुझे समझ नहीं रहा, मैं अकेला हूँ। नहीं, आप अपना ग्राउंड स्टैंड करें, शिव जी आपके साथ है, ठीक है। इस स्टेप से नेक्स्ट स्टेप पे आप बिल्कुल जाएंगे और नेक्स्ट स्टेप बहुत अच्छा होने वाला है, तो आप लगे रहिए जिस भी चीज़ में है। और मुझे लग रहा है ये जो है वो आपके पैशन से रिलेटेड है, मतलब हो सकता है कि आप कोई जॉब परस्यू करते हैं जो आप पैशन से रिलेटेड है, स्टेबिलिटी कम पैशन ज़्यादा, तो उसके रिगार्डिंग है, तो प्लीज़ आप लगे रहिए, टेंशन नहीं लीजिए, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी आगे चल के। इस डेक में, इस पाइल में फर्टिलिटी का काफ़ी ज़्यादा एनर्जी उभर के आ रही है। तो अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे थे तो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है, तो होपफुली सून आप कंसीव कर पाएंगे। ये मैसेज शिव जी ने आपको दिया है, तो उन्हें कंग्रेचुलेट करें एंड मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशंस। पॉजिटिव सोचें और हिम्मत से आगे बढ़ें। और हो सकता है यही वो स्ट्रगल था जिसकी बात अभी मैंने पिछले मैसेज में की कि आप किसी स्ट्रगल में है, बट हाँ, आगे पॉजिटिविटी है। और अगर आप ने अभी हो सकता है आपने कंसीव किया था बट किसी कारणवश वो कंटिन्यू नहीं हो पाया, तो आपके लिए मैसेज है कि प्लीज़ रेस्ट करें, अपना ख्याल रखें। बिल्कुल इस टाइम पे आपको किसी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, काम के बारे में, फैमिली के बारे में। आप आपकी प्रायोरिटी हैं, प्लीज़ रेस्ट करें। ये किसके लिए आया है मुझे नहीं पता, अगर आप चाहें, अगर आपके लिए ये मैसेज है तो आप मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, नहीं शेयर करना तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप टेंशन नहीं लें, बस आप अपना ख्याल रखें। यू आर द प्रायोरिटी एट द मोमेंट। प्रेगनेंसी वाले मैसेजेस हो गए हैं। उसके साथ साथ एक और मैसेज है, अगर अभी आपने किसी को हराया है अपने ईगो में, तो ये विन बहुत शैलो है, ये ज़्यादा दिन तक टिकेगी नहीं और आपको बहुत ज़्यादा खुशी भी नहीं देने वाली है। अभी आपको लग रहा है कि ओह मैंने उसे हरा दिया, हो सकता है रिलेशनशिप में हो सकता है ऑफिस में आपने किसी, पर मुझे ना रिलेशनशिप वाली वाइब थोड़ी ज़्यादा आ रही है। आपने अपने पार्टनर को किसी बात में मैनिपुलेट कर लिया और गैसलाइट कर लिया, कोई फ़ायदा नहीं है। 10 मिनट की खुशी है आपकी, गलत है, और आपको ये चीज़ लॉन्ग रन में कोई फ़ायदा नहीं देगी। और अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ ऐसा किया है, आपके साथ गलत किया है, मैनिपुलेट किया है, किसी तरह से गैसलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं कि मैं तो जीत गया, मैसेज यही है, ये जीत बहुत शैलो है, आप ज़्यादा टेंशन मत लें। वो इस चीज़ से आपके साथ जीत के कहीं आगे नहीं जा पाएंगे। शिव जी देख रहे हैं आप दोनों को, टेंशन नहीं लो। उसके साथ साथ ये भी मैसेज आया है कि कुछ लोग ना कुछ नया डिसाइड कर रहे हैं, अगर आप उन लोगों में से हैं, कुछ नया सीखने का डिसाइड कर रहे हैं, किसी नई जर्नी पे जाने के लिए डिसाइड कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि कुछ बहुत बड़ा, ऐसे अब देखिए जैसे कि मैंने अभी बताया कि मैं अपनी साधना में और डिसिप्लिन होना चाहती हूँ, तो ये भी मेरी एक जर्नी है जो मैंने स्टार्ट की है। ऐसा कुछ हो सकता है कि आपने भी अपना कुछ डिसाइड किया हो, जैसे वेट लॉस पे जाने का,
या फिर कुछ नया कोर्स, मतलब ठीक है, अब मुझे नहीं पता आप स्टूडेंट हैं या नहीं, बट हाँ ऐसी वाली जर्नीज लाइक यू नो वे यू डिसाइड समथिंग कि अब हम ये करेंगे। तो आपने ऐसा कुछ नया जर्नी स्टार्ट किया और ये जर्नी आपको काफ़ी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाएंगी, आपको और समझदार बनाएंगी, निखारेंगी आपको। तो आप कंटिन्यू करें, ये आपके लिए वो है पॉजिटिव। एफर्मेशन, एफर्मेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, अगर कुछ और कहते होंगे तो मैं स्क्रीन पे लिख दूंगी। पॉजिटिव, एफर्म कर रहे हैं शिव जी कि हाँ ये आप सही डायरेक्शन पे है। तो ये था एक मैसेज। एक और मैसेज है, नहीं आई थिंक 2-3 और मैसेज है। तो जो नेक्स्ट मैसेज है वो ये है कि अगर आप किसी डिफ़िकल्ट पोजीशन पे हैं और आपको पता है कि कौन आपकी हेल्प कर सकता है, तो आप उनसे बात करें। वो खुद से आके आपकी हेल्प नहीं करेंगे, वो इसलिए भी नहीं करेंगे क्योंकि उनको शायद से पता ही नहीं है कि हेल्प करके कितना अच्छा लगता है। तो आप ही को ही उनको समझाना पड़ेगा कि वो आपकी हेल्प करें। और हो भी सकता है कि वो आपकी हेल्प ना करें, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि वो आपकी हेल्प करेंगे, बट आपको ही स्टेप लेना पड़ेगा। अभी मैंने किसी की पर्सनल रीडिंग की थी, तो मैंने उन्हें बताया कि उनको क्या करना चाहिए, पर उन्होंने कहा कि नहीं ये तो मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं ये नहीं करूँगी। तो मैंने भी उन्हें फ़ोर्स नहीं किया क्योंकि फ्री विल सबका हक होता है। मैं बस ये बता सकती हूँ कि कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं, यू नो यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। आपके का डिसीजन आपका है, तो अगर आपको हेल्प मांगनी है तो आप मांगिए, नहीं मांगनी है तो मत मांगिए। पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि सामने से खुद हेल्प नहीं आएगी, अगर आप मांगोगे तो 50% चांस है कि वो आपको हेल्प करते। तो ये था मैसेज। और हाँ, एक मैसेज उनके लिए है जो दूसरों के काम बहुत ज़्यादा अपने सर ले लेते हैं। इस आदत को ख़त्म आप खुद करेंगे या ये आदत आपको ख़त्म करनी है, ये मैसेज आया है। बट हाँ, अगर आप नहीं खुद से ख़त्म करने वाले हैं तो ये आपका साइन है कि ख़त्म करो। मैं एक एग्ज़ाम्पल से बता देती हूँ। जैसे कि अगर आप एडवेंचरस हैं, बहुत हाइकिंग पे जाते हो और आप अपने दोस्तों के साथ जा रहे हो हाइकिंग पे, और यू नो सबने एक-एक बैग लिया हुआ है, तो आपने भी अपना बैग लिया, आप मस्त से आगे बढ़ रहे हो, आपको प्रैक्टिस है, तो आप यू नो आराम से जा रहे हो। तो आपके दोस्त में से कोई बोलता है कि तू मेरा भी बैग ले ले यार, मैं तो पहली बार हाइकिंग पे आया हूँ, मेरे से तो खुद का ही वज़न नहीं सँभाला जा रहा। तो आप उनका भी बैग ले लेते हो। फिर यही देख के थोड़ी देर में आपके तीसरे फ्रेंड भी आपको बैग दे देते हैं। तो आप जा तो रहे हो आगे, क्योंकि आपने ये बहुत बार किया हुआ है, बट एक बैग कैरी करके जाना और 3 बैग के साथ जाना, आपको खुद पता है कि आपकी हालत कितनी यू नो खराब होगी। तो ऐसे जो आपने अपने ऊपर वज़न ले रखे हैं, उन्हें हटाओ, उन्हें ख़त्म करो। ये मैसेज है आपके लिए शिव जी की तरफ से। खुद से डिसाइड किया है कि ख़त्म करूँगा या करूँगी तो वेरी वेरी गुड। नहीं किया है तो ये आपका साइन है, करो। ज़्यादा 3-3 बैग्स लेके उस पे क्या कहते हैं पहाड़ पे चढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपके लिए मैसेज आया है। अगर आपके साथ रेज़ोनेट करता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना, और बताना आपने वो कौन से ये बैग्स क्या हैं आपके लिए, ठीक है? तो हाँ, अब रह गए काली माँ के और ये वाले मैसेजेस। दुर्गा कालिका हमारी जो माँ हैं, वो बैटलफ़ील्ड पे यू नो इमर्ज हुई थी, ताकि वो यू नो राक्षसों को ख़त्म कर सकें। और ये कार्ड आपके लिए ये मैसेज देता है कि हम रोज़ बैटल में होते हैं, ठीक है? हमारी जो दुर्गा माँ है उन्हीं का रूप है काली माँ, और जो हमारी जेंटलनेस होती है ना उसकी स्ट्रेंथ है काली माँ, उनका क्रोध है काली माँ। तो हम लोग रोज़ बैटल्स में होते हैं, आप भी होते हैं। जैसे कि और उन बैटल्स में ना हमें देखना होता है कि सही का साथ दें या गलत का। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अभी जैसे मैं ये रीडिंग कर रही हूँ तो 1, सवा 1 या यू नो 1:30 बज रहा होगा रात का। तो मेरा काम ख़त्म हो गया था लाइक यू नो 11 बजे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं रीडिंग रिकॉर्ड करूँ या सो जाऊँ। यू नो सोती तो खैर मैं नहीं मैं थोड़ा लेट सोती हूँ, बट
दिन ख़त्म कर दूँ, वो होता है ना, दिन ख़त्म करने का अलग ही मज़ा होता है कि हाँ, अब दिन ख़त्म है, अब बेड पे लेटे हुए हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, तो वो करूँ। तो मैंने बोला नहीं, 2 हफ़्ते से मेरे को ये रीडिंग करनी है, अब आज रात को मुझ में एनर्जी भी है, तो मैं बैठती हूँ और करती हूँ। तो मैं वही कर रही हूँ। तो उसी तरह से ना, ये मेरी एक छोटी-सी बैटल थी कि मैं करूँ या छोड़ दूँ, लाइक यू नो। तो ऐसी आपके लाइफ में भी बैटल्स होती है, तो उस टाइम पे ना काली माँ की एनर्जी को फ़ील करें, काली माँ की एनर्जी को चैनल करें और वहाँ से ऑपरेट करें। समझ रहे हैं? वो जैसे अभी मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था ना गीत का, तो उस मूवी में एक डायलॉग भी है जब वी मेट में कि हाँ, गीत यहाँ होती तो क्या करती? फिर वो वही करता है। तो उसी तरह से ना काली माँ की एनर्जी को चैनल करें। जो भी आपकी लाइफ में बैटल्स आ रही हैं, जो भी आप थोड़े वीक पड़ रहे हो, तो वहाँ पे ये करना है आपको। और युग शक्ति, उनका मैसेज बहुत प्यारा है। थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है। वो आपसे कह रही हैं कि लूज़ कंट्रोल, और ये उस तरीके से नहीं है कि मज़े करो, नहीं। ये जो आपकी आदत है ना कंट्रोल करने की चीज़ें, ताकि आपको आपका रिज़ल्ट मिल सके और तब मिल सके जो आपको, जब आपको चाहिए, वो छोड़ दो। सही चीज़ भी गलत समय पे ना गलत हो जाती है। माँ आपको कहना चाहती हैं कि मुझे पता है, मेरी विज़डम पे भरोसा रखो, मुझे पता है आपको कब क्या देना है। ओके, रिलैक्स। थोड़ा-सा सरेंडर की एनर्जी में आओ, लूज़ योर कंट्रोल। समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट। तो थोड़ा-सा एन्जॉय करें, नेचर से कनेक्ट करें। और इसका एक और अर्थ भी है, वो है कि जो दुर्गा कालिका भी होती है ना, वो भी बहुत फ़ियर्स होती है, गोल्डन मतलब होता है ना, क्रोध की जो ज्वाला वाली एनर्जी होती है। तो उसका भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो समर की एनर्जी है, जॉय और लाइट वाली, आप उसी तरह से उसे एन्जॉय करें। यू नो, हैव फन, हैव लाइट, बट वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी नहीं होना है आपको। ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस, वही जो मैंने यहाँ पे समझाया है, क्योंकि समर हमारे आजकल ना बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गए हैं। तो यू नो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस, नेचर के साथ कनेक्ट करें। और ये थे आपके मैसेजेस शिव जी की तरफ से। आई होप यू लाइक देम। अगर आपके साथ रेजोनेट हुए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। 'फाइल नंबर 3' करते हैं आपकी रीडिंग स्टार्ट। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं शिव जी के आपके लिए। ओके, जजमेंट यहाँ रखते हैं, एंड 10 ऑफ swords, 10 of swords. Swords again. 5 of cups, 2 of swords. Cups में भी वो वाला कार्ड, ओके, द हैंग्ड मैन। कप्स में भी वो वाला कार्ड आया है जो थोड़ा सा यू नो सोर्ड्स वाला ही होता है। अभी एक्सप्लेन करूंगी। ये वाले डेक से निकालते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ swords, पेज ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एक ही नाइट रह गया है मेरे ख्याल में। पेंटिकल्स हो गया, वॉन्ड्स हो गया, सोड्स हो गया, कप्स रह गया। कप्स का पेज आया है। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, डेथ।
आई थिंक बोलने वाली थी मैं, फिर मुझे याद आया कि थिंक क्या है, तुम्हें पता ही होना चाहिए। डेथ का कार्ड तीनों पाइल्स में आया है, पाइल नंबर 2 में भी आया है, पाइल नंबर 1 में भी आया है। पाइल नंबर 1 का मुझे याद नहीं, मुझे लग रहा है आया है। पाइल नंबर 2 में तो डेफिनेटली आया है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, 5 ऑफ कप्स, हमारा 5 ऑफ कप्स। अब लेते हैं ये वाले कार्ड्स और देखते हैं क्या आता है आपके लिए। एयर गार्डियन, शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव। कुड इट बी मोर सोर्ड्स? 2 कार्ड्स आए हैं, ठीक है। ईगल, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, अगेन पर्सपेक्टिव। एंड मून, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। ओके, मुझे नहीं पता है कि आपको ठीक से कार्ड्स दिख रहे हैं या नहीं, बट मैं जल्दी से चेक कर लूँगी थोड़ी देर में, और अगर नहीं आगे पीछे करने की ज़रूरत होगी तो मैं कर भी दूँगी। मैं काली माँ के भी मैसेजेस देख रही हूँ आपकी तरफ से, तो आप शिव जी के साथ साथ काली माँ पे भी थोड़ा ध्यान लगाइए और देखते हैं कि काली माँ आपके लिए क्या मैसेज लेके आई हैं। अनंत काली, ये डेफिनेटली था फर्स्ट पाइल में। अगर आपको वो भी अट्रैक्ट कर रही थी तो प्लीज़ देखिएगा, आपके लिए कुछ मैसेजेस वहाँ भी होंगे। ओके, खड़ागा, और ये भी कार्ड निकल के आया है तो मैं इन्हें भी लूँगी। चामुंडा, ओके। आपकी पाइल में बहुत सारे एक्स्ट्रा कार्ड्स आए हैं, इस डेक से भी और इस डेक से भी, विच इज़ ग्रेट। मोर कार्ड्स, मोर मैसेजेस। तो मैं इन पे करती हूँ थोड़ी देर मेडिटेट और फिर आपके साथ आपके मैसेजेस शेयर करती हूँ। पाइल नंबर 3, आपके लिए मैसेजेस हैं कि या तो ऑलरेडी ऐसा हो चुका है या फिर जल्द ही आप कोई लॉस फील कर सकते हैं, मतलब फील तो नहीं होगा, और ये लॉस बहुत पेनफुल होने वाला है आपके लिए। इस लॉस का कारण ये है कि बहुत टाइम से आपको खुद पता था कि ये चीज़ एंड कर देनी चाहिए, बट आप नहीं कर रहे थे। वो चीज़ एंड होने वाली है या तो हो चुकी है। आप बहुत ज़्यादा दुखी नज़र आ रहे हैं, आप आगे की लाइफ पे फोकस नहीं करना चाहते हैं। शिव जी आपसे क्लियर मैसेज ये देना चाहते हैं कि अ लॉट हैज़ बीन लॉस्ट, बहुत सारी चीज़ें, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपने खोई है, बट देयर इज़ मोर टू लाइफ। अभी आप थोड़ा सा अपना ग्रीफ कर लें, क्योंकि एनर्जी इमोशंस को अपने अंदर स्टोर करके भी नहीं रखना चाहिए, बट इस पे ड्वेल करके कुछ नहीं होगा। इसी के बारे में सोचते रहना और यहाँ पे अटक जाना आपके लिए सही नहीं है। आपके लिए एक आगे बहुत ही प्यारी सी जर्नी वेट कर रही है, और मुझे अगर आपको पाइल 1 अट्रैक्ट कर रही थी तो प्लीज़ चेक करें। बैक टू योर रीडिंग। आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी आगे वेट कर रही है। ऐसा नहीं है कि उसमें आपके साथ आपके लिए कोई कठिनाइयाँ नहीं आएंगी। कठिनाइयाँ जीवन का हिस्सा है तो आएंगी, वो कहाँ जाएंगी। बट अभी जो आप महसूस कर रहे हैं एज इफ़ एवरीथिंग इज़ लॉस्ट, वो पर्सपेक्टिव आपको चेंज करने की ज़रूरत है। और इस सिचुएशन से बाहर निकल ही आप तब पाओगे जब आपको समझ आएगा कि जो हुआ वो ठीक था, जो हुआ वो आगे आने वाले समय के लिए अच्छा है। तो आपको अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने की ज़रूरत है। आप अगर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, स्टक एनर्जी में है, तो आप डिसीजन ले, आगे बढ़ें। एंड हाउ, क्या मैसेज है आपके लिए? अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करें। अभी जहाँ पे आप स्टक हैं, आप क्यों स्टक हैं? क्योंकि एक माइंडसेट है आपका जो आपको स्टक रख रहा है।
तो वो आपको चेंज करना पड़ेगा। आप उसके लिए किसी की हेल्प लेना चाहते हैं, किसी जिस पे भी आप भरोसा करते हैं तो उसकी हेल्प लें, बट आपको जो अभी आपका माइंडसेट है ना वो आपके लिए सही नहीं है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, किसी की बात नहीं सुनते। हो सकता है कि आप डेस्परेट हैं, क्योंकि डेस्परेशन में भी हमें सही गलत समझ आना बंद हो जाता है। तो आप थोड़ा सा रिलैक्स करें, थोड़ा सा मेडिटेट करें, थोड़ा सा यू नो इंट्यूशन की सुने। अगर दिमाग साथ नहीं दे रहा है, लॉजिकली चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, या फिर इमोशंस आपके ऊपर भारी पड़ रहे हैं, तो इंट्यूशन की आवाज़ सुने, मेडिटेशन स्टार्ट करें। अगर आपने इफ़ यू आर गोइंग थ्रू दिस एंड यू डू चेंज योर पर्सपेक्टिव, तो आगे आपके लिए जो जर्नी है उसके मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ये जो जर्नी है उसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे। कैसे सिचुएशंस को ओवरकम करते हैं, कैसे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हैं, कौन से माइंडसेट से प्रॉब्लम्स ओवरकम की जाती हैं, वो लॉन्ग टर्म में आप सीखेंगे। कितना इम्पोर्टेंट होता है खुद से प्यार करना, खुद के लिए समय निकालना, अपनी हॉबीज़ को टाइम देना और दोस्तों के साथ रहना। ये सारी चीज़ें ना आप अपनी आगे की जर्नी में सीखने वाले हैं। स्टेबिलिटी आप सीखेंगे कि खुद को कैसे स्टेबल रखना है, अपने माइंड को कैसे स्टेबल रखना है, इमोशंस को कैसे स्टेबल रखना है। तो ये सब आपके लिए आगे की जर्नी में है, और इसीलिए आपके साथ ये जो भी आपके साथ अभी होने वाला है, जो भी ख़त्म होने वाला है, वो हो रहा है। और आपको ना टेंशन नहीं लेनी कि आगे की जर्नी भी डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे हम मूवी देखते हैं, मूवी में एक हीरो होता है, फिर उसके कुछ स्ट्रगल्स होते हैं, फिर वो उन स्ट्रगल्स को ओवरकम करता है और फिर वो हैप्पी एंडिंग। तो हमें मूवी इंटरेस्टिंग भी लगती है। अगर ऐसा ना हो, हीरो हो, उसकी लाइफ में कुछ मेजर प्रॉब्लम्स ना आए, या फिर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आप बिलीव ना करो कि रियल प्रॉब्लम है, तो आपको भी लगेगा कि अरे कितनी बोरिंग मूवी है ना। अब जैसे वो मूवी थी, आज मुझे मूवीज़ के ना कुछ ज़्यादा ही रेफरेंसेस याद आ रहे हैं। चेन्नई एक्सप्रेस थी, अब उसमें कौन था वो, थंगबली। वो नहीं होता तो लास्ट की फाइट इतनी एंटरटेनिंग होती नहीं होती। सबको पता था कि शाहरुख जीतेगा, मुझे भी और आपको भी, और शाहरुख को भी, और आई थिंक थंगबली को भी। बट वो थंगबली इतना बड़ा सा लंबा चौड़ा सा था, तो वो नहीं होता तो वो फाइट इतनी इंटरेस्टिंग होती नहीं होती, है ना। और भी बहुत सारी मूवीज़ होती हैं, सब में यही होता है। आपकी कौन सी फेवरेट है मुझे बताना कमेंट्स में, जिसमें यही प्रोसेस चलती है कि हीरो है, कुछ स्ट्रगल्स हैं, फिर वो इंटरेस्टिंग स्ट्रगल्स हैं। जैसे वो एक और मूवी का एग्जांपल देती हूँ, दिल धड़कने दो थी, कितनी सोबर मूवी थी, बट लास्ट में वो उससे शिप से कूद जाता है, तो वो कितना ड्रामेटिक सीन था। ऐसा लगता है हाँ यस, लाइक कुछ देखा है अच्छा। तो मैं ये नहीं कह रही आपकी लाइफ में बहुत ड्रामा आएगा, बट जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें आती है ना, इट्स लाइक वो ना, आई एम डूइंग इट फॉर द प्लॉट, ये कह के आगे बढ़ो, लाइक लेट्स सी क्या होता है। ऐसे वाली एनर्जी आपको अपनी लाइफ में लानी है कि ये तो अच्छी सी पिक्चर चल रही है, इंटरेस्टिंग सी पिक्चर चल रही है मेरी, मैं हीरो हूँ, और देखो आगे क्या होता है ना। अब हीरोइन के भी तो अच्छे वाले ब्रेकअप्स होते हैं ना, तभी तो इतने अच्छे अच्छे ब्रेकअप सॉन्ग्स हम लोगों को मिलते हैं। तो मैं वापस आती हूँ रीडिंग पे। तो ऐसे आपको ना अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है, थोड़ा पॉजिटिव लाइट में आना है, जो भी मैंने एग्जांपल्स आपको दिए। और एक और मूवी का मैं एग्जांपल दूंगी, क्योंकि वो मुझे बार बार आ रहा है आपके कार्ड्स देख के। मुझे नहीं पता आपने देखी है या नहीं, तुम बिन एक मूवी थी बहुत पुरानी, फर्स्ट वाली, 2 हैं पुरानी वाली। तो उसमें ना कुछ मुझे ठीक से तो याद नहीं, बट वो लास्ट में जो एक मेन लीड था, वो ऐसे 2 मेन लीड थे, तो एक वन ऑफ देम ऐसे मुट्ठी में अंगूठी रखता है, और कुछ एक डायलॉग होता है उसका कि मुट्ठी मुट्ठी में अंगूठी कैद कर लिया, और फिर ना वो लास्ट में क्या कहता है, मुट्ठी मुट्ठी में अंगूठी, और फिर आज़ाद कर दिया, ऐसे गिरा देता है। तो दैट वाज हिज वे ऑफ लेटिंग गो। और वो भी हीरोइन से बहुत प्यार करता था,
बट वो उसका तरीका था कि मुझे पता है कि ये मेरे लिए सही नहीं है, मैं इनसे प्यार करता हूँ और शादी भी हो जाएगी मेरी इनसे सगाई हो गई है, तो जो भी अंगूठी वाला सीन था। बट उन्हें उसको पता था कि वो उसके लिए सही नहीं है, तो वो बहुत तकलीफ से, दर्द से, बट माइंडसेट स्ट्रांग था उनका। उन्हें पता था कि अगर ये मेरे लिए सही नहीं है तो ये मेरे लिए सही नहीं है, तो वो उसको जाने देते हैं, लेट गो कर देते हैं। तो आपको भी इतना स्ट्रांग माइंडसेट एक्सेप्ट करना होगा कि अगर आपको कुछ दिख रहा है कि आपके लिए सही नहीं है तो जाने दो। बाकी के क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए? हाँ, ये मैसेज आ रहा है, अपने हार्ट को क्लोज नहीं करना है। ये जो भी आपके साथ हो रहा है या अभी होगा, जो भी आप लॉस, जो भी ख़त्म होने वाला है, जो भी आपका लॉस है, उसके चक्कर में अपने ये वाली एनर्जी में नहीं आना है कि मुझे नहीं, अब मुझे कोई नहीं चाहिए, वो वाला होता है ना कि क्लोज एनर्जी, नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं। दैट विल नॉट हेल्प यू, चीज़ें और वर्स कर देगी वो एनर्जी। तो अनंत काली का कार्ड है जो कि कहती है इट्स ऑल अबाउट पीस इन योर हार्ट। तो आपको अभी अच्छा महसूस नहीं भी हो रहा होगा तो भी आप हार्ट मेडिटेशन करें, अपने हार्ट को फॉरगिवनेस के लिए और पीस के लिए ओपन रखें। फॉरगिवनेस के लिए नहीं भी कर पाते हैं, वैसे तो फॉरगिवनेस खुद के लिए होता है, बट अगर आप नहीं भी कर पाते हो तो पीस के लिए ओपन रखें। खड़गा माँ का कार्ड आया है, शी इज़ ऑल अबाउट प्रोटेक्टिंग यू। बट मैं आपको ना इनका मैसेज पढ़ के सुनाती हूँ ताकि आपको समझ आए, क्योंकि इनका मैसेज बहुत प्यारा है और आपकी रीडिंग से बहुत ज़्यादा रेजोनेट करता है। रेजोनेट तो करेगा ही, खैर आपका कार्ड आया है, बट आपको वो मैसेज सुनने की ज़रूरत है। ओके, तो मुझे 1 सेकेंड दें। तो मुझे नहीं पता कि आपको ठीक से दिखाई दे रहा होगा या नहीं। मैं एक आपकी पहले तो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। She wields the holy sword of divine servants, empowering the soul in radical letting go. देखा, letting go, that is your message. She instills the courage to bear the pain of loss and the wisdom to realize the best blessings, the secret blessings that can only arise when you embrace the change. आपकी पूरी रीडिंग इस एक कार्ड से भी हो सकती थी। आपको समझ आ रहा है? ये आपका मैसेज है। माँ आपको कह रही हैं कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। ये जो लेटिंग गो का पीरियड तुम्हारा चल रहा है, जो भी ये जो पेन ऑफ लॉस है, वहाँ पे मैं हूँ तुम्हारे साथ और मैं तुम्हें विजडम देना चाहती हूँ अबाउट द सीक्रेट ब्लेसिंग्स दैट आर दैट अराइज व्हेन यू एम्ब्रेस दिस चेंज। दैट इज़ व्हाई मैं इतना फोकस करके बोल रही हूँ कि आप इस चेंज को एम्ब्रेस करो, आगे की कहानी पे जाओ, माइंडसेट चेंज करो। अब तीसरा कार्ड था चामुंडा देवी का। उनके बारे में तो बहुत सारे लोग जानते हैं, पर मैं उनका भी मैसेज आपको पढ़ के सुनाऊंगी ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठे। दिमाग ही सारा खेल है, उसी को स्ट्रॉन्ग करना है। Protection arises spontaneously even when we do not realize we need it. Sometimes we don't realize how far we have become entangled in that which is not good for us. पूरी रीडिंग आपकी इसी बारे में है। आप किसी ऐसी चीज़ में फंस गए हैं, entangled हैं, which is not good for you. We do not realize we need Kali's powerful intervention. आपको लग रहा होगा कि ये क्यों हो रहा है, ये आपका आंसर है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको काली माँ की इंटरवेंशन की ज़रूरत थी। समझे? आई होप आप समझ रहे हैं। आई होप आपको समझ आ रहा है कि आपके भले के लिए हो रहा है। शी इज़ विथ यू। डरना नहीं है। डरते तो आप मुझे नज़र आ ही नहीं रहे, मुझे आप ज़िद्दी नज़र आ रहे हैं। तो इसीलिए आपके माँ भी आपसे ज़्यादा ज़िद्दी है। बच्चा जितना ज़िद्दी होता है ना, माँ थोड़ी ज़्यादा ही ज़िद्दी होती है। तो आपकी एयर गार्डियन आई थी,
मैसेज है शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव। इसको मैं क्या एक्सप्लेन करूं? मैंने पूरी रीडिंग में यही एक्सप्लेन किया है कि शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव। दूसरा मैसेज है टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेज। अगेन, जहाँ पे भी आप आपकी इंट्यूशन, आपके हायर गॉड्स आपको बता देंगे कि क्या सही है आपके लिए। आप सुने तो सही। जो अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि शुड आई नॉट, लिसन टू योर इंट्यूशन। ईगल, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। अब वो ये वो वाला टाइम रह गया नहीं रहा है कि मैं उसके बिना जी नहीं सकती और ये और वो। अब हायर पर्सपेक्टिव का टाइम आ गया है कि वो मेरे लिए सही है या नहीं, वो मेरी जर्नी के लिए सही है या नहीं। ये थे आपके मैसेज फ्रॉम शिवजी एंड माँ काली। मैं बोलने वाली थी आई होप यू लाइक देम। मुझे लग नहीं रहा आपको पसंद आए होंगे, बट आई होप यू लाइक्ड द वे आई एक्सप्लेन्ड। आई होप कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो और आपको जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं वो आपको थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करने में आपकी हेल्प करें। मुट्ठी मुट्ठी में अंगूठी, जाने दो, आज़ाद कर दो अपने आप को भी और सामने वाले इंसान को भी। और अगर आप पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, तो थोड़ा सा हॉबीज़ और दोस्तों के साथ समय बिताओ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पेन को भूल जाओ, ओ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बन जाओ, नहीं, बट उसमें घुसने से कुछ नहीं होगा। उससे निकलने के तरीके ढूंढो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि मैं और अच्छी वीडियोस आपके पास ला सकूं। मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। बस यही कहना था। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।